धमतरी जिला पंचायत की सभापति मोनिका ऋषभ देवांगन लगातार क्षेत्र के कामों में जुटी है, जिससे क्षेत्र का विकास और तेजी से हो रहा है। बता दें कि उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग मापन के लिए शिविर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़े के रूप में विभिन्न सेवाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद करने का एक प्रयास है। उन्होंने अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए भी काम किया है। नमस्कार, मैं रुपेश साहू, साधना न्यूज़ देख रहे हैं आप। असफलता ही सफलता की कुंजी है, इस वाक्य की पर्याय आज हमारे साथ एक ऐसी भाजपा नेत्री मौजूद है जो वर्तमान में धमतरी जिला पंचायत की महिला एवं बाल विकास की सभापति है। जी, हम बात कर रहे हैं मोनिका ऋषभ देवांगन जी की। आइए मुखातिब कराते हैं और तमाम तरह की सवाल से हम रूबरू हो जाएंगे और जनता के बीच किस प्रकार से आज मोनिका देवांगन जी बात रखती है उसको अपन पहचानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। साधना न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं श्रीमती मोनिका देवांगन, निवास स्थान मेरा ग्राम अछोटा है। मैं जिला पंचायत सभापति महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग की सभापति हूँ और क्षेत्र क्रमांक 7 से जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और वहाँ से मैं चुन के आई हूँ। देवांगन जी से आपसे पूर्व में आप जनपद क्षेत्र में आपको हार मिला था, लेकिन जनता ने फिर से आपको सिरमौर कर दिया। किस प्रकार से आभार जनता का आप दिलाना चाहें? मैं सर्वप्रथम तो मेरे क्षेत्र के सभी मेरी मातृशक्ति बहनों, माताओं और सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं उनके परिवार की सदस्य हमेशा से मानती हूँ अपने आप को, और उन्होंने अपने परिवार जैसा मुझे आशीर्वाद और वोट के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और जिन आशाओं के साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन आशाओं पर खरी उतर सकूं, ऐसा आशीर्वाद भी चाहती हूँ। आप जिस हिसाब से अभी पार्टी संगठन आपका ही है और सत्ता सरकार होते हुए जिस हिसाब से आज महिलाओं का और जिस हिसाब से स्वच्छता तमाम तरह के जो जिम्मेदारी आपको जिला पंचायत में दिया गया है, किस प्रकार से निर्वहन आप कर पा रहे हैं और जनता की उम्मीदों पर आप किस प्रकार से खरा उतरे? जिला पंचायत चुनाव के पूर्व मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन में लगातार सक्रिय रही हूँ और कहीं ना कहीं एक भाव जनता की सेवा का एक था, जिसके तहत मैं चुनाव मैदान में रही और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं लोगों के लिए जितना हो सके मेरे माध्यम से मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ। लोगों की बुनियादी सुविधाएं जहाँ पर उनको नहीं मिल पा रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक नीति रही है कि गांव के अंतिम व्यक्ति का विकास हो। उस अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए यथासंभव जो भी पूरा हो सके योजनाओं के माध्यम से और जो भी विकास कार्य के माध्यम से मैं कर सकूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगी। आप जिस हिसाब से 12 से 15 सालों में सक्रिय राजनीति पर रहे हैं, किस प्रकार से आपको सपोर्ट, समाज का सपोर्ट, घर परिवार का सपोर्ट मिलते आ रहा है? पार्टी संगठन ने भी किस प्रकार से आपको सपोर्ट किया? मैं 2008 से भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण सी सदस्य के रूप में काम कर रही थी। 2011 में मैंने सक्रिय सदस्यता का सदस्य ग्रहण किया। उसके पश्चात 2015 को मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण दायित्व संगठन में जिला मंत्री के रूप में दिया। जिला महामंत्री महिला मोर्चा की भी रही, प्रदेश कार्य समिति महिला मोर्चा में भी रही और आज मुझे संगठन ने बहुत ही विश्वास के साथ गंगरेल मंडल भाजपा की अध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व दिया है और लगातार मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और सब लोगों का आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। क्षेत्रवासियों का, पूरे धमतरी जिले का मुझे आशीर्वाद रहा है। यहाँ कोई जाति विशेष ऐसा कोई बात नहीं है, सभी ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है और लगातार उन्हीं आशीर्वाद के कारण एक आत्मविश्वास से
भरकर मैं क्षेत्र में काम कर पाती हूँ, संगठन के लिए काम कर पाती हूँ। ऐसे ही आशीर्वाद मुझे मिलती रहेगी तो आगामी मुझे कार्य करने में भी सफलता हासिल होगी। ऐसा कहा जाता है जिस हिसाब से मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय सरकार बनने से पूर्व छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एक संकल्प पत्र मोदी जी के गारंटी के साथ लाई थी। उस संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए उस एक एक पॉइंट को लगातार विष्णुदेव साय सरकार के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। हम महतारी वंदन की भी बात करें, महिलाओं को जो सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो एक योजना महतारी वंदन योजना लाई थी, आज हम देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के 70 लाख लगभग महिलाओं को इस योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाया गया। जैसे ही महीने पूरा होते हैं और 1 तारीख लगता है, हम बहनों को इंतज़ार रहता है महतारी वंदन योजना का 1000 रुपये मिले, जिससे हम आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। और महतारी वंदन योजना में 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। क्या महिलाओं की स्थिति में कितनी सुधार इसमें देखा जा रहा है? उसी की मैं बात कर रही थी। जैसे ही महीने समाप्त होते हैं, 1 तारीख लगता है, हमें इंतज़ार रहता है। सभी बहनों की बात कर रही हूँ कि कब हमारे खाते में 1000 रुपये आएंगी, हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया और यह कारगर भी साबित हो रहा है। और जिन बहनों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, जिन बहनों को 21 वर्ष पूरे नहीं हुए थे और किसी कारणवश उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में इस तकनीकी समस्याओं को दूर करते हुए, विभिन्न समस्याओं को दूर करते हुए सभी बहनों को इस योजना का लाभ भी मिलेगा। जिला पंचायत क्षेत्र में आपके द्वारा किस प्रकार से कार्य करवाए जाएंगे और जनता की उम्मीदें आप पर काफ़ी टिकी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से क्षेत्र के विकास होना चाहिए देखा जा सकता है कि एरिया पिछड़ी हुई दिखती है। कितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आपके द्वारा कार्य इसमें विकासात्मक किया जाए? अगर व्यक्तिगत रूप से मेरी बात करें तो मैं जिला पंचायत सभापति महिला एवं बाल विकास की हूँ और मेरा शुरू से ही प्राथमिकता रहा है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करना है। योजनाएं विभिन्न प्रकार के बनी हुई है, जिसमें हम लगातार उस योजनाओं के तहत काम भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मेरा विभाग है उसमें आंगनबाड़ी केंद्र, अच्छे आंगनबाड़ी केंद्र हो, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, सुपोषण आहार और प्राथमिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, ऐसा इस योजना के आंगनबाड़ी के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से किया जाता है। उसको लगातार मैं दौरे करके वहाँ के स्थिति का भी जायजा लेती हूँ। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगातार दौरा करके वहाँ बहुत अच्छे से बुनियादी सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जैसे देखा जाए, या आंगनबाड़ी की हम बात करें या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, जिस हिसाब से वनांचल क्षेत्रों में व्यवस्था थोड़ी सी लचर दिखाई देती है, वहीं बरसात का मौसम है, समय है और आंगनबाड़ियों की जो कई भवनें हैं आज जर्जर हो चुकी है। किस प्रकार से और उसमें डेवलपमेंट की आवश्यकता है? नवीन आंगनबाड़ी की स्वीकृति सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। लगभग 160 की संख्या में नवीन आंगनबाड़ी केंद्र बनने का स्वीकृति मिला है और आगे भी जो जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र है और ज़रूरतें हैं जनसंख्या के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाता है, तो वनांचल क्षेत्रों में भी इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ज़्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र नगरीय क्षेत्र और कुरुत के वनांचल क्षेत्रों में आंगनबाड़ी की स्वीकृति मिली है, मगल लोड के क्षेत्रों में स्वीकृति मिली है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी सरकार आई सुशासन की बात तो कर रही है, जिस हिसाब से सुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं शराब दुकानों की अगर बात किया जाए तो 67 नई शराब दुकानें खोलने की भी कवायदें चल रही हैं। लगातार क्षेत्र के माध्यम से शिकायतें मिलती है कि अवैध शराब की बिक्री हो रही है। लोगों की मांग होती है कि इसके जगह पर अगर शराब दुकान खोल दिया जाए तो अवैध शराब बिक्री कम हो जाएगी और गांव में गली गली में जो शराब मिलती है वो कम हो जाएगी। उसी के आधार पर
एक सरकार की सोच हो सकती है कि नए शराब भट्टी खोले जा रहे हैं कुछ जगह पे, और कुछ हद तक के इसमें हम अवैध शराब बिक्री पर पाबंदी लगाने में भी सफल हुए हैं। जिस हिसाब से आज पाठशाला को बंद करके मधुशाला खोलने की तैयारी का जो आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है, और निश्चित तौर पे बोला जाता है कि सरकारीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही शराब दुकान को किया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है शराब से आय प्राप्त कर, कितना हद तक ये कांग्रेस का जो आरोप है वो उनका आरोप बेबुनियाद है। किसी भी पाठशाला को बंद करके मधुशाला नहीं खोला जा रहा है। लोगों के मांग के हिसाब से, और जहाँ पर शिकायतें प्राप्त हो रही कि यहाँ ना खोला जाए, वहाँ पर बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जा रही है, और शराब भट्टी जहाँ बंद होने चाहिए वहाँ बंद भी किए जा रहे हैं, और जहाँ लोगों की मांग हो रही है वहाँ खोले भी जा रहे हैं। पूर्व में देखा गया कि सामान्य सभा की बैठकें रही है जिला पंचायत में, और अधिकांशतः जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं वो अनुपस्थित रहने की बात आई थी, जिसमें कांग्रेस का भी प्रदर्शन रहा है। कैसे देख पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को? सामान्य सभा की बैठक पिछले सोमवार को आहूत की गई थी। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं लोगों की रही, जिला पंचायत के सदस्यों की रही। मैं भी स्वास्थ्यगत कारणों से इलाज के लिए, अपने आँख का इलाज के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, और चूंकि डॉक्टर बाहर से आते हैं तो उसके लिए मैं रायपुर गई हुई थी, और बहुत ही कम समय में सूचना मिलने के कारण कुछ आपस में बातचीत तालमेल नहीं हो पाने के कारण भी हम उपस्थित हो पाने में वहाँ असमर्थ रहे। ऐसा कोई विशेष कारण नहीं रहा कि हमें योजनाबद्ध तरीके से नहीं जाना है। ऐसा आरोप जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल फिजूल का आरोप है। जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार में 2600 रुपये कुंटल में धान की खरीदी होती थी, वहीं आज आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार में 3100 रुपये कुंटल और प्रति कुंटल 21 कुंटल की जो है प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदी की जा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेसी बताते कि ये भूपेश बघेल की देन है, नहीं तो भाजपा की जो सरकार है वो समर्थन मूल्य को भी नहीं दिए थे, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा था। और वर्तमान में आज किसानों की स्थिति को आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इन सारी चीज़ों में आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। भूपेश बघेल सरकार के पूर्व भी 3 बार का कार्यकाल डॉक्टर रमन सिंह का भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। धान खरीदी का जो कार्य शुभारंभ किया गया भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से ही किया गया, और 2 वर्ष का बकाया बोनस की राशि जो है सरकार ने जो घोषणा की थी विष्णुदेव के सरकार बनने के पूर्व, छत्तीसगढ़ सरकार के अभी वर्तमान में सरकार बनने के पूर्व जो घोषणा की थी उसे भी पूरा विष्णुदेव शायद सरकार बनते ही किया गया। तो ये भी उनका आरोप गलत है। आज 3100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है। पूर्व के शासनकाल में हमने देखा कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किस्तों में दी जाती थी, मतलब प्रसाद की तरह दिया जाता था। जब किसान बहुत चिल्लाना चालू करते थे, समर्थन मूल्य में धान खरीदी के पश्चात जो अंतर की राशि है उसे किस्तों में दिया जाता था। आज हम देख पा रहे हैं समर्थन मूल्य में धान खरीदी के पश्चात एक मुश्त किसानों के खाते में अंतर की राशि दी जाती है, जो निश्चित रूप से किसानों के हित में यह सरकार का फैसला है। अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल है, मोनिका ऋषभ देवांगन जी के कार्यकाल में महिलाएं कितनी सशक्त और कितना मजबूत बन सकती है, क्योंकि आप महिला भाजपा नेत्री हैं, आपकी सरकार है। किस प्रकार से उम्मीद किया जाए कि आपके नेतृत्व में महिलाएं आगे बढ़ेगी, विकास गढ़ेगी और नित नए पायदानों पे जाएगी? मैं सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं करूंगी, बच्चों की भी बात करूंगी। जो प्राथमिक बुनियादी जो शिक्षा का केंद्र आंगनबाड़ी होता है, वहाँ से लेकर के जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय की सरकार है, और उनके नेतृत्व में और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त होंगी और बहुत मजबूती के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने आप को प्रखर रूप से अपने आप को मजबूती से प्रस्तुत करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मोनिका ऋषभ देवांगन जी को, जो जिला पंचायत धमतरी की महिला बाल विकास की सभापति है। लगातार वो पार्टी से जुड़कर काम कर रही है, क्षेत्र के लोगों के साथ
काम कर रही है। जिस हिसाब से उनका दावा है कि क्षेत्र में विकास विष्णुदेव साय के सुशासन और मोदी की गारंटी को लेकर के वो काम कर रही हैं, निश्चित तौर पे उन्होंने हर क्षेत्रों में विकास की बातें कही है। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़, धमतरी।